वृत्त से संबंधित सूत्र हैं कुछ, वो देखो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले वृत्त होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, ऐसा कोई वृत्त बनाते हैं, अच्छा नहीं बना लेकिन मान लेना, ठीक है। ये होता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं केंद्र, ठीक है। इससे और यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसको यहाँ तक मिला देंगे तो ये हो जाती है हमारा टोटल की लेंथ, क्या हो जाती है, इसे बोलते हैं हम व्यास, ठीक है। अब देखते हैं, और परिधि, परिधि आप जानते हो, ये है जो चारों तरफ की जो लेंथ होती है उसे परिधि बोलते हैं। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास के लिए देखो लिखेंगे, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। किसका दोगुना होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। या इसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसे 2r, इसे रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर 2 पे अब देखते हैं हम क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की, अगर आपको पूछ लिया कि वृत्त की त्रिज्या बताओ तो कैसे निकालोगे? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है, व्यास का हाफ हो जाता है। या इसको हमने क्या लिखा था, व्यास को वो 2r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो आ जाती है r। ये बात समझ में आ गई। अब नंबर 3, अब नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? तो ये होती है हमारी 2πr, ठीक है। इसका ये होता है। अब क्या है, नंबर 4 पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है? ये होता है πr² आता है, ठीक है। नंबर 5 लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है त्रिज्या, ठीक है। और इसको π+2 कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका वृत्त का होता है उसका आधा होता है इसका, ठीक है। तो इसको हाफ कर देंगे, 1/2 πr²। ये हमारे वृत्त से संबंधित ये हमारे वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन कराने के टाइम पे काफ़ी काम आएंगे आपको, इसीलिए ये पहले से करवा दिए हैं आपको।